क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि वेक्टर चैप्टर से लिया गया है। और इस वेक्टर चैप्टर में हम आपको ज्ञात कराएंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और क्या कहते हैं शेयर जरूर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ जो क्षेत्रफल से संबंधित और समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ इसके जो रूल हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर आधारित हम सवाल कराएंगे जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे और बोर्ड एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से इग्नोर ना करें, ध्यान से समझें। जितना आप समझेंगे उतना आपका प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है, और इसका हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी आसन्न भुजाएं हैं ये वाली, ये हम इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा ये वाला होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरह समझनी है कि इसका क्षेत्रफल हमारा कितना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दूसरा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। अगर आसन्न भुजाएं लिख के दे ए वेक्टर बी वेक्टर के रूप में तो यही फॉर्मूला लगाना है। अगर वो कह दे कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका जो फॉर्मूला होगा बिल्कुल सेम फॉर्मूला यही है, लेकिन अगर त्रिभुज के उस रूप में दे रखा है, एबीसीडी के रूप में दे रखा है, तो उसको इस टाइप से निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे हम मॉड ए बी क्रॉस एडी वेक्टर। इस टाइप से आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से लिखना है, याद करना है। यदि किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस टाइप से अगर आसन्न भुजाएं दे रखी हैं तब इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला है इसमें हमारा त्रिभुज, यही फॉर्मूला इस रूप में दे रखा है। अगर हमारे पास जैसे इसमें तो आसन्न भुजाएं दे रखी है हमारी, अगर आसन्न भुजाएं ना दे रखी हो, अगर त्रिभुज दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, 1/2 मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगर ऐसे नहीं दे रखी होंगी तो इस टाइप से 1/2 मॉड बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर। अगर ऐसा ना हो तो इस टाइप से याद कर सकते हैं 1/2 मॉड सी ए वेक्टर इंटू सी बी वेक्टर। तो आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, इस टाइप से भी याद करिए, इस टाइप से भी और इस टाइप से भी। तो आप अगर आसन्न भुजा दे रखी तो इस सूत्र का प्रयोग होगा और वैसे त्रिभुज दे रखा है तो इस टाइप से प्रयोग होगा। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं तो उसका जो अगर ए वेक्टर विकर्ण दे रखे हैं तो इस टाइप से हमारा ये वाला फॉर्मूले का प्रयोग होगा। अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर एबीसीडी दिया है और उसके विकर्ण दे रखे ए सी और बी डी के रूप में तो उसका सूत्र हमारा ये वाला लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, मैंने रूल बताया और इस पर आधारित मैं सवाल लेकर आ रहा हूँ। सवाल कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसी टाइप में आपके यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं। 2 एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए कि इस सवाल में क्या कह रहा है। ये कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी संलग्न भुजाएं ये दे रखी हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं हमारे ए और बी दे रखी हैं तो उसका हमारा क्षेत्रफल इस टाइप से हमारा ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। हमारा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है जब हमें भुजा दे रखी हैं तब। तो सबसे पहले हम क्रॉस निकाल लेते हैं और क्रॉस पता है आपको, मैंने बताया है कैसे ज्ञात करना होता है। यहाँ आई लिखते हैं, यहाँ जे होता है और यहाँ पे के होता है। तो आई का गुणांक, इस वाली समीकरण में आई का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे आई का गुणांक 1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई आपको। तो इस टाइप से हम इसको हल करेंगे और यहाँ पे इसका मान निकाल लेते हैं। इसको जब कहेंगे हम आई को तो इसकी गुणा इससे करेंगे, 1 प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, माइनस का जे प्लस माइनस प्लस तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का 4 और प्लस का के दुकाएंगे हम
तो k के साथ हो जाएगा -3 और -1 स्टेप से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 5i माइनस का ये j हो गया और इसमें से बचेगा -1 और ये हमारा प्लस का k है और यहाँ बचेगा -4। इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं 5i प्लस का j हो जाएगा और माइनस का 4k हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको ज्ञात किया। तो इसका क्षेत्रफल हमारा ये है, तो इसमें लगा देते हैं। तो इसका मॉड भी निकाल लीजिए आप एंड टू एंड। अब यहाँ पे मैंने इसको मॉड में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपको बताया था कि मॉड कैसे निकालते हैं। ये हमने मॉड लगा दिया और इसमें 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 प्लस और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 25 और एक ये 42 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 और एक 7, 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 2 4 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास वर्ग इकाई आ गया। तो हमने यहाँ पे सदिश का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है किसी बात की तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल मैं कराता हूँ आपको। यहाँ पर उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण हमें दे रखा है। अब यहाँ पे विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए आपका विकर्ण कौन सा है। तो विकर्ण का सूत्र मैंने अभी आपको लिखाया था। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण a और b के रूप में है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो हम इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं देखिएगा। तो देखिए हमारे पास ये सवाल है। तो ये हमारा, तो इसका हमारा लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखे हों तो 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ऐसे निकलेगा। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान पहले निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो i यहाँ पे j और यहाँ पे k। i का मान कितना है 3, 1 और 2, यहाँ पे 2 माइनस का 2 और यहाँ पे 4 हो गया। तो इसका मान निकालते हैं हम सॉरी। अब इसका मान निकालेंगे तो इसको हम दुबकाएंगे तो 4 1 जा 4 हो गया, माइनस का चिन्ह बीच में 2 दूनी 4 तो प्लस के 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस जी कैसे हुआ, प्लस माइनस करके हुआ इस टाइप से। तो कैसे लिख लेंगे हम इसे, यहाँ पे इसको दुबकाएंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस के 4 और प्लस का k के साथ जो आएगा पद वो ऐसे आएगा माइनस का 6 माइनस का 2 इस टाइप से। तो 8i माइनस के 8j माइनस के 8k हो गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें, a क्रॉस b हमने निकाला है तो a क्रॉस b का हम मॉड निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस टाइप से इसको हम मॉड निकालेंगे तो 8 8 64 8 8 64 8 8 64 इस टाइप से निकल गया। सबको ऐड कर लेते हैं हम, 4 4 8 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 12 6 18 192। अब 192 के हम फैक्टर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 192 के हम फैक्टर करके देखते हैं। 2 9 18 2 6 12 2 4 2 8 16 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा इस टाइप से कटता हुआ 4 है हमारा। यहाँ पे आ गया हमारा 3 बन जा 3 इस टाइप से। तो यहाँ पे लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 6 मतलब 6 हमारे 2 हैं, मतलब 2 जो है वो 6 बार है और हमारा 3 है। वर्गमूल से हमारी जोड़े वाली संख्या बाहर आती है 2 2 और 2 और ये 3 आ गया। तो √3 रूट में तो हमारा 3 रहेगा, 4 दूनी 8 √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इतना आ गया। अब इसको हमें कहाँ पे लगाना है, इस फॉर्मूले में लगाना है। कौन से फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में लगाना है। तो कैसे लगा देंगे, मैं यहीं पे लगा देता हूँ। चलो, ये हो जाएगा 1/2 और इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 8√3 आई। तो 2 चौक 8 तो 4√3 वर्ग इकाई हमारा इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।